अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसर सिद्दीकी और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेकेंडरी कॉमर्स की अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का हम चैप्टर नंबर 9 देख रहे हैं, जिसके अंदर हम शेयर्स और डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं। और आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इससे पहले हमने इसकी तमाम एंट्रीज़ के बारे में जाना कि किस तरह से क्या चीज़ रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगी। मैंने आपकी बुक के लिए है प्रॉब्लम नंबर 15, जिसमें कहा जा रहा है द शेयर्स इशू ट्रांजैक्शन ऑफ हिदायत कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2015। कंपनी ने इशू किए 2 लाख शेयर्स ₹10 ईच के हिसाब से थे, जो कि और इशू जो किए वो ₹12 के हिसाब से किए। इसके बाद द प्रोमोटर्स वर अलॉटेड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर सर्विसेज। द कंपनी बॉट प्रिंटर्स फॉर ऑफिस कॉस्टिंग ₹50,000, ₹10 shares were issued in exchange. The market value per share was ₹12.50 or issued sufficient number of shares of ₹10 of ₹13 in full settlement of debentures payable of ₹1,30,000. फिर लास्ट में है द कंपनी परचेज अ मशीन कॉस्टिंग ₹3,60,000 and issued sufficient number of shares. The shares had market value of ₹12 each. ये हम जानते हैं कि शेयर्स की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू यानी कि पार वैल्यू जो है वो ₹10 है, और जहाँ पे आप देख रहे हैं ₹10 से ज़्यादा की वैल्यू, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हम प्रीमियम की बात कर रहे हैं, प्रीमियम चार्ज हो रहा है। इन तमाम ट्रांजेक्शन्स को हम बारी बारी देखेंगे अपने जर्नल एंट्रीज़ के अंदर। यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें कहा जा रहा है रिकॉर्ड द अबव इशुएंस ऑफ शेयर्स इन जर्नल। यहाँ हमने तैयार कर लिया है जर्नल, और इसके अंदर हम सबसे पहले एंट्री कर रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है द कंपनी इशूड 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹12 ईच। 2 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू करे। ₹10 के शेयर्स थे जो कि ₹12 के हिसाब से इशू किए। तो 2 लाख को यहाँ पे हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो कंपनी का बैंक है उसके पास टोटल अमाउंट कितना आया। वो आया 24 लाख का। अब इसके बाद मैं इस 24 लाख का ट्रांसफ़र कर देती हूँ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अंदर। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अंदर डालने के लिए मैं इसमें मेंशन करूँगी कि मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितने के हिसाब से बना है। यानी कि 2 लाख के हिसाब से अगर मैं ₹10 के हिसाब से इसको करूँ, जो उसकी पार वैल्यू, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है। इसके ऊपर प्रीमियम कितना हमने कमाया, प्रीमियम हमारे हर एक शेयर के ऊपर ₹2 का हमने प्रीमियम कमाया। तो सेम वही 2 लैक्स को हम यहाँ पे रख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो इस तरह से 4 लाख का अमाउंट हमारे पास आ गया। ये हमने फर्स्ट एंट्री कर दी, जिसके अंदर हमने ऑर्डिनरी शेयर को जो इशू किया था प्रीमियम पे वो रिकॉर्ड किया। सेकंड कहा जा रहा है द प्रोमोटर्स वर अलॉटेड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर सर्विसेज। प्रोमोटर्स को हमने 10,000 शेयर्स इशू कर दिए। ₹10 का एक शेयर था, हमने कुछ सर्विसेज ली थी, उसके अगेंस्ट हमने शेयर्स इशू कर दिए। तो यहाँ पे हम इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में नाम दे देंगे, और 10,000 शेयर्स थे, 10,000 इंटू 10 कर दिया तो 1 लाख हो गए हमारे पास डेबिट साइड पे। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमारा जनरेट हो गया 10,000 इंटू 10 का 1 लाख। तो सिंपली हमने यहाँ पे एंट्री पास की है इश्यूएंस ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स। थर्ड पार्ट के अंदर कहा जा रहा है कि कंपनी ने कुछ प्रिंटर्स खरीदे हैं, और जिसको हमने ऑफिस इक्विपमेंट का नाम दिया। 50,000 के प्रिंटर्स खरीदे थे, वो 50,000 का अमाउंट हमने डेबिट साइड पे लिख दिया, और इसके अगेंस्ट एक्सचेंज में ₹10 वाले शेयर्स इशू किए, जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो ₹12.50 थी। अच्छा, इसके अंदर फिर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को हम किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे हमें पता है कि ऑफिस इक्विपमेंट टोटल हमारे 50,000 के हैं, और हमें ये भी पता है कि एक शेयर की वैल्यू ₹10 है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी मार्केट वैल्यू है वो है 12.50, यानी कि 2.50 जो है हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो कि हम प्रीमियम के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे 4,000 को मल्टीप्लाई कर लिया 10 से। 10 क्यों? क्योंकि उसकी पार वैल्यू ₹10 थी, और इसके साथ हमने यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वैल्यू रख ली 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2.50, क्योंकि हम डिसाइड कर चुके हैं 4,000 शेयर्स इशू किए। उसको हम किस तरह से डिवीजन कर रहे हैं कि ₹10 के हमने पार वैल्यू के हिसाब से उसके रख लिए ₹40,000, और जब मैं 4,000 को मल्टीप्लाई करती हूँ 2.50 से, तो टोटल अमाउंट बनती है 10,000 की, और इन दोनों को अगर आपस में कैलकुलेट कर लें तो ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट आ जाती है, यानी कि 50,000। तो इस तरीके से हमने शेयर्स के अगेंस्ट प्रीमियम कमाते हुए ऑफिस इक्विपमेंट को परचेज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ हमने शेयर्स इशू किए ₹10 वाले ₹13 के हिसाब से, और ये बेसिकली हम डिबेंचर्स को सेटलमेंट में लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे डिबेंचर्स पेबल कम हो जाएंगे, और डिबेंचर्स पेबल तो टोटल जो हमारे थे 1,30,000 के थे, वो डेबिट साइड पे आ गए, क्योंकि आपको पता है डिबेंचर्स पेबल हमारी एक लायबिलिटी है, कम होगी, डेबिट साइड पे आएगी। और इसके साथ साथ हमारे जो डिबेंचर्स की पार वैल्यू थी वो ₹10 थी। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो हमारा जनरेट हुआ वो 10,000 इंटू 10 के हिसाब से 1 लाख हो गया। बाकी हमारे पास हमने इसको प्रीमियम के ऊपर शो करा था, यानी कि ₹3 प्रीमियम हम कमा रहे थे, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम,
तो इसको हम 10,000 इंटू 3 कर लेंगे तो ये टोटल बन जाएगा 30,000। अब अगर इस 1 लाख और 30,000 को ऐड कर लें तो ये हमारी टोटल अमाउंट बन जाती है डिबेंचर्स पेबल की। तो इस तरह से हमने इस एंट्री को पास किया। लास्ट एंट्री है द कंपनी परचेज अ मशीन कॉस्टिंग ₹3,60,000 एंड इश्यूड सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स। द शेयर्स हैड मार्केट वैल्यू ऑफ ₹12 ईच। मशीन खरीदी गई है 3,60,000 रुपये की और उसके अगेंस्ट कुछ हमने शेयर्स इशू किए। शेयर्स की वैल्यू जो थी वो 10 रुपये थी एक शेयर की, तो मैंने यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई कर लिया 10 से और ये हमारे पास आ गया 3 लाख रुपए। 12 रुपये के हिसाब से इसकी मार्केट वैल्यू बन रही थी, यानी कि 2 रुपये इसके ऊपर प्रीमियम चार्ज हो रहा था। तो 30,000 इंटू 2 कर लेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास 60,000 आ जाएंगे। इस तरीके से अगर आप इस 3 लाख और 60,000 को ऐड कर लें तो ये बिल्कुल इक्विवेलेंट हो जाता है हमारी मशीन की कॉस्ट के। तो ये हमने सारी एंट्रीज पास करी, जिसके अंदर हमने बात करी कि जब हमारे पास कंपनी के अंदर ऑर्डनरी शेयर कैपिटल के ज़रिए कि प्रीमियम कमा के हमारा कोई शेयर कैपिटल जनरेट होता है तो किस तरह से होता है, उसमें अगर हमने किसी की सर्विसेज ली होती हैं तो हम किस तरह से एंट्री करते हैं, हमने कोई ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया हो तो कैसे एंट्री करते हैं, या फिर हमने अपनी कोई लायबिलिटीज़ यानी कि डिबेंचर्स पेबल को क्लियर कराया है शेयर्स के अगेंस्ट, तो वो किस तरह से एंट्री होती है। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।